आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक लाइन चार्ज है, उसके अक्रॉस एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। जब भी कोई वस्तु मोशन में होती है तो उसके पास एक एनर्जी होती है जिसको कि हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी को निकालने के लिए कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हमारे पास जो लाइन चार्ज है उसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा। आर डिस्टेंस के ऊपर हम मान लें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है विद वेलोसिटी v, तो इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी ये हमें निकालना है। गॉसियस लॉ की हेल्प से सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस आर डिस्टेंस के ऊपर जहां पे ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो इसका फार्मूला होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें जो एक और कॉन्सेप्ट यहां लगाना पड़ेगा वो ये कि कोई भी वस्तु या कोई भी चार्ज पार्टिकल जब रोटेशन में किसी लाइन के क्रॉस घूमता है तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहां कहां से आएगी, वो आएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो इस इलेक्ट्रॉन को इस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगी, वो इस चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अब वही बात है कि यहां पे अगर हम इलेक्ट्रॉन के बजाय पॉजिटिव चार्ज ले लेते तो क्या इनवर्ड फोर्स लगती? नहीं, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो वहां पे जो रेडियल फोर्स लगेगी दैट इज नॉट अट्रैक्टिव, दैट इज रिपल्सिव। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन है तो ये एक रेडियल अट्रैक्टिव फोर्स की हेल्प से रिवॉल्व करेगा इन सर्कुलर पाथ। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहां पे लिखा हुआ है द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिव लाइन चार्ज। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के हम इस क्वेश्चन में आगे चलते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होती है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज Q इंटू E, और आपकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है उसका फॉर्मूला होता है mv² अपॉन R। अब ये जो फोर्स है ये यहां पे हम देखेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। यहां पे चार्ज को हम कौन सा चार्ज लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, E से उसको हम डिनोट करेंगे। अब जब हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास अब यहां पे हम देखेंगे E, तो E की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, उसको यहां पुट कर देंगे और यहां से हमें क्या मिल जाएगा, mv² की वैल्यू, दैट इज E लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब वेरी सिंपल, मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर मिल गया है, तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv², तो वहां पे हम mv² की वैल्यू पुट कर देंगे और लास्ट में आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा। अब यहां तक डेरिवेशन है, लेकिन इससे आगे आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। आपको बताया गिवन होगा, लेट अस सपोज कि आपकी जो चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, उसकी वैल्यू आपको दी हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका 2 कूलम पर मीटर, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी है दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो आप यहां पे कितनी वैल्यू आएगी, तो वेरी सिंपल, आप इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू पुट कर सकते हैं, E की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता ही है किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻9, और साथ में जो इसकी यूनिट्स होंगी और उसको वैल्यू को पुट करके आप काइनेटिक एनर्जी को निकाल सकते हैं।